नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके YouTube चैनल भारत संदेश के अंदर। फ्रेंड्स, मैं अभी खड़ा हूँ जोधपुर में प्रताप नगर एरिया के अंदर। आपका नाम भाऊ जी? शंकर लाल। शंकर लाल जी, अभी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें आपको क्या लग रहा है, अशोक जी गहलोत वापस आ जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी? सर देखिए कि इसमें अशोक जी की वापसी भी हो सकती है, लेकिन हम तो नहीं चाहते हैं। उसका रीज़न है कि उनकी जो योजनाएं थी, योजनाएं काफ़ी अच्छी भी है और कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका जनता के मतलब जीवन स्तर पे कोई ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। जैसे मोबाइल योजना निकली तो उनका जो जीवन स्तर में कोई बदलाव हो, ऐसा है जो कुछ हुआ नहीं है। मसाला है तो हमें ऐसा लगता है कि उनके घोटाले है जो ज़्यादा हुए हैं, कहीं ना कहीं करप्शन ज़्यादा है। जोधपुर के अंदर ऐसा कोई विकास कार्य जो आप लोग चाहते हो और जो अभी तक हुआ नहीं हो, ऐसा कोई कार्य? ये जोधपुर में विकास कार्य को अगर देखा जाए और जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो जोधपुर आज राजस्थान का सबसे सेकंड लार्जेस्ट शहर है, लेकिन आप इंडस्ट्री के नाम पे देखेंगे जीरो। इस मामले पे अशोक गहलोत बिल्कुल फेलियर है। इंडस्ट्री के नाम पे कुछ नहीं हो, जब तक इंडस्ट्री नहीं होगी लोगों को रोज़गार नहीं होगा, रोज़गार नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर रियल इस्टेट कहीं पे भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। यहाँ पे केवल एक बिल्कुल एजुकेशन हब तो है जो जोधपुर है ही है, नो डाउट उनमें प्रयास अशोक जी के बिल्कुल है जो सफल रहे हैं, बट इंडस्ट्री के नाम पे अशोक गहलोत बिल्कुल है जो फेल है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। और एम्प्लॉयमेंट जब तक जनरेट नहीं होगा, क्योंकि जब तक लोगों की जेब में पैसा नहीं आएगा तो वो खर्चा कहाँ से करेंगे, खर्चा सेविंग्स कुछ नहीं हो सकता। तो इंडस्ट्री जीरो है। आज एक केवल हैंडीकैप पे जोधपुर टिका हुआ था, हैंडीकैप फेल होते आप देखिए जोधपुर में आज कुछ नहीं है। स्टील पाटा था, फेल हो गया। यानी इंडस्ट्री में जो भी देखेंगे जोधपुर में जितनी भी इंडस्ट्री आज तक लगी वो है जो सक्सेसफुल नहीं है। एजुकेशन के मामले में आपको लगता है जोधपुर में काफ़ी काम होने की जरूरत थी जो नहीं हुआ? नहीं, एजुकेशन पे तो काफ़ी काम हुआ है। इंस्टीट्यूट है जो सारे आज जोधपुर में है। इंडस्ट्रियल और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पे अशोक गहलोत बिल्कुल जीरो है। अशोक जी गहलोत के शासन में मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को आपको लगता है सहारा मिला है सर देखिए, योजनाओं से एक जो मेडिकल वाली जो योजना है चिरंजीवी, उससे जो कुछ हद तक है जो फ़ायदा हुआ है, बाकी सही बात कहना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए सर उस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और बाकायदा सर इसमें गरीब वर्ग का भला हुआ है। अशोक गहलोत जी सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ते हैं। अगर इस बार गजेंद्र सिंह जी शेखावत को अशोक जी गहलोत के सामने लड़ाते हैं तो क्या समीकरण हो सकता है? अशोक जी जीतेंगे वहाँ। अशोक जी जीतेंगे मेरे हिसाब से गजेंद्र जी। कांग्रेस की नीतियां हैं जो वो गलत है, वो गलत है शुरू से ही। मतलब आप कांग्रेस की नीतियों से? ठीक है, आम जनता है, आपके लिए सब बराबर है। एक बात है, ठीक है ना, आपके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत जी की वहाँ नीतियाँ गलत रही हैं। वो एक समुदाय को लेके चलते हैं। आपको हिसाब से उनको सभी समुदायों को एक साथ लेकर, वो एक नेता है, वो जन नेता है, उनके लिए कोई समुदाय स्पेशल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, आपको ऐसी किस बात को ऐसा लगा कि अभी राजस्थान में रेप भी हुए हैं, ठीक है, अब उन्होंने कहा कि अदर कास्ट में मैरिज करेंगे, पैसे देंगे। मेरे हिसाब से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे अपराध बढ़ेगा घटेगा नहीं। कई लोग इसको बस एक बिजनेस समझेंगे, उसमें कई लोगों की ज़िंदगियां ही बर्बाद होंगी। अब मैं मान के चलूँ, मेरी वृत्ति ठीक नहीं है, मैं बेरोज़गार हूँ, मैं सोचूंगा अगर मैं अदर कास्ट में शादी करता हूँ मैं उस तरफ फोकस करने लग जाऊँगा, मेरी सोच बदलेगी कि भाई मेरे को पैसा तो मिलेगा पर मैं जिम्मेदारी नहीं समझूंगा अपनी। एक देखिए, अशोक गहलोत जी है जो हमेशा कहते हैं कि भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी का है जो संजीवनी में है जो हाथ है, संजीवनी जो कोऑपरेटिव। बिल्कुल बिल्कुल देखिए अशोक जी को एक यहाँ से जो मतलब पॉलिटिकल स्टंट नहीं करना चाहिए। संजीवनी से भी बड़ा घोटाला एक आदर्श कोऑपरेटिव घोटाला है, बिल्कुल है। हृदय कोऑपरेटिव है और उसके अलावा नवजीवन कोऑपरेटिव जिसका कल भी पेपर में था। मतलब अशोक गहलोत जी दूसरे किसी कोऑपरेटिव में घोटाले पे बोलते ही नहीं है, केवल वहाँ पे केवल वो उनको लगता है कि यहाँ से मेरे को पॉलिटिकल है जो स्टंट मिल रहा है उसी के बारे में। क्यों सर, आदर्श में 14,000 करोड़ रुपए जो लोगों के डूबे हुए जनता के ही है, वो तो आप उसके बारे में भी बोलिए। नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले के बारे में बोलिए, क्या वो जनता का पैसा नहीं है? सर वो लोग दिहाड़ी मजदूर जो है जो डेली 500-1000 रुपये कमाने वाले थे, 400-500 रुपये करके RD के रूप में जमा किए और आज जब उनको अपना फ़ायदा दिख रहा है केवल संजीवनी, क्यों वहाँ पे गजेंद्र सिंह का नाम है तो केवल वो वहीं पे ही हाथ डाल रहे हैं। बाकी कभी आज तक उनसे आदर्श के बारे में नहीं सुना, नवजीवन के बारे में नहीं सुना, हृदय कोऑपरेटिव। यानी कि इस कर्नाटक में ले लो, कांग्रेस है तो वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, वहाँ कांग्रेस के बड़े नेता बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो आला अध्यक्ष है वो उस पर कोई स्टैंड ही नहीं ले रहे हैं। क्यों? आज अगर वहाँ हो रहा है तो पूरे देश में धीरे धीरे ये होगा। तो आप उस चीज़ को कुचलो ना, दबाओ। कांग्रेस ने कभी भी देश को देश नहीं समझा। अगर आज बीजेपी कुछ करती है तो वो कहते हैं कि देश को बेच रहे हैं।
अगर आपने भी बेचा ही है देश को। डीमर्जर और बेचना में बहुत फर्क होता है। कांग्रेस ये इतनी बड़ी इकोनॉमिक्स जो है ना, आज देखिए मनमोहन सिंह इतने बड़े अर्थशास्त्री है, तो उनको समझना चाहिए डीमर्जर क्या होता है। डीमर्जर करना है जो देश को बेचना नहीं होता है। ये यानी मतलब पूरा खुल के वो बोलते नहीं है, तो बिल्कुल लोगों सर। के अंदर मैसेज वो गलत हमेशा आता है, जो- आपका ये कहना है। वो हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन हिडन रहते हैं उनके। समझिए आपकी बात को। अच्छा, ये जो आपने सारी बातें बताई, ये राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात थी। इसके 5 से 6 महीने बाद में देश में लोकसभा के चुनाव हैं। लोकसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि जो कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन बनाया है, तो इनसे इनको कोई फायदा होगा क्या? कोई फायदा नहीं होगा सर, नुकसान ही है उनको। आप ये बताओ ना, देश की गद्दी संभालेगा कौन? उनमें ऐसा कौन है तो देश की गद्दी संभालेगा? कौन सा चेहरा है? सारे तो चोर हैं। मैं एक बार यूँ करता हूँ, मैं एक बार पूछ लेता हूँ, ठीक है ना, कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी का तो चेहरा साफ है, प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी, और कांग्रेस ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? ठीक है भैया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन बनाया है इंडिया, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का तो प्रत्याशी प्रधानमंत्री का नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी घोषित हैं, कांग्रेस का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी। राहुल। आपको नहीं लगता कि ये जो सारी मतलब कम से कम 10-12 बड़ी बड़ी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये इतनी आसानी से प्रधानमंत्री पद पे राजी हो जाएंगे? नहीं होगी। मोदी जी का क्रेज है, बिल्कुल है, उनका काम भी है, दबंग नेता है, लेकिन कुछ है ना रोजगार दे देते, बाकी मोदी जी सही है ना। बाकी ये कह रहे हैं कि भाई, ये अभी कह रहे थे भाई साहब कि इन्होंने क्या किया 70 साल में, तो बाप तो करके नहीं, गए ना। उन्होंने वो नहीं, ठीक बात है, इनका जो मैं ठेके में दे दी, एरोप्लेन ठेके में दे दी, वो एयर इंडिया, वो भी ठेके में समझिए कि समझाने और समझने का फर्क पड़ जाता है, ठीक है ना। भाई के देश के सब बेच दिया बेच दिया, जैसे आपने समझा कि भाई रेलवे बेच दी, बैंक बेच दिए, सड़क बेच दी, पोर्ट बेच दिए। मैं भैया खड़े थे, यही बात हो रही थी कि बेचना और ठेके में देना, इसमें फ़र्क है। देखो, बेचना उसको कहते हैं कि आप आए, मेरा रेलवे काम नहीं कर रहा है, घाटे में जा रहा है, भैया आप ले लो, उसको कहते हैं बेचना, भी संपूर्ण बेच दिया, ये तो होता है बेचना। ठेके में देना यानी एक प्राइवेट संस्था को कि भाई मुझ गवर्नमेंट को ये इतना चाहिए, इतने साल के लिए चाहिए, मैं नहीं चला सकता कोई संस्था को, यही होगा। आप एक बार इसको तो उनको तनख्वाह कहाँ से देते हैं उनके कर्मचारियों को, आप ये सोचिए। आज देखिए देश की नामी कमान नालको, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ONGC, आज इतने बड़े बड़े उपक्रम हैं, BSNL, आज वहाँ पे इतने बड़े बड़े हाथी। अरे सर खत्म, आप कितना यूज करते हैं बताइए, मेरे तो आज भी BSNL है। अरे सर आप क्या करें, मुकेश जी अंबानी, आप ये सोचो कि आप लोगों ने जो, मेरे तो आज भी जियो नहीं है, मेरे तो आज अंबानी को देश से निकाल दो, फिर नौकरियां कहाँ से लेके आओगे? अशोक जी का आज का फोटो बता देता हूँ, वो आया हुआ अडानी जी ने ही इन्वेस्टमेंट किया है 60,000 करोड़। अडानी को सपोर्ट करने वाले भी कांग्रेस थी, बीजेपी तो अब आई है। अच्छा, राहुल जी ने कल कहा कि बिजली पंखा आप बल्ब वगैरह चालू करेंगे, वो पैसा अडानी के पैसे, अडानी की जेब में जाए, अडानी की जेब में कैसे चलेगा? आप सोचिए ये बात। NTPC का कितना 1000 करोड़ का बिल बाकी पड़ा है राजस्थान गवर्नमेंट का, और वो क्या कह रहे हैं कि 100 यूनिट फ्री देंगे। अरे NTPC ने कल है जो बिजली बंद कर दी ना, तो आप यहीं से बैठे रह जाओगे, वो बिल तो पेमेंट करो। आज यहाँ पे चाय लेने आते हैं ना, आज है जो आप उधार भी अगर ले ली ना, 100 रुपये इन्होंने लिमिट कर दी, 100 रुपये के बाद में इनको पी के बताओ कि भाई दो उधार, नहीं देने वाले, तो आपको कंपनियों का पैसा तो चुकाना पड़ेगा। मतलब आप केवल उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। आप ये देखिए इतना टाइम में जो कर्जा कितना बड़ा। क्या आप लोग मानते हो देश में कोई भी पार्टी हो, क्या फ्री की स्कीम बांटनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए फ्री का, कुछ नहीं होना चाहिए। खुद के बेटे को भी है जो आप ये करके देख लो कि भाई तेरे को ये चीजें सहूलियत है, तो वो निकम्मा हो जाएगा। तो कांग्रेस वही तो गवर्नमेंट के रास्ते पे चल रही है। सरकार कांग्रेस यही चाहती है कि पहले नहीं करती थी, अब उसको देखा पंजाब जीत लिया, केजरीवाल ने फ्री के दम पे दिल्ली जीत ली। अब कांग्रेस सोचती है हम भी देख रहे हैं, उसने कर्नाटक में भी यही ऐसा है कि दिल्ली के जो डेवलपमेंट में आपको रियल में बताऊं, वो कांग्रेस की जो शीला दीक्षित ने जो काम किया था कॉमनवेल्थ में। बिल्कुल नहीं, वो तो घोटाला था सर, वो उसको नहीं। जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तब बहुत बड़ा विकास हुआ। वो उसने जो डेवलपमेंट किया ना, देखिए मैं कभी इसे डिनाई नहीं करूंगा कि उसने डेवलपमेंट नहीं किया, ठीक बात है। और इतना जबरदस्त डेवलपमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा, यानी दिल्ली में आज काम करने की जरूरत ही नहीं। तो अब करना क्या है केजरीवाल जी को, सब फ्री देना है, बिजली वगैरह जो, क्यों कि राजस्व उनको पता है कि मैं शराब घोटाले वगैरह सब कर लूंगा। खत्म हो रही है दिल्ली धीरे धीरे। आप जो सरकारी बसें हैं
उनकी मेंटेनेंस के भी पैसे नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट के पास। ठीक है, इसका तो ऐसा देखा, राजस्थान रोडवेज है ना, आज इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, वैकेंसी जो लोग कहते हैं ना कि बंद कर दी, तो आप देखिए कि उस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए आपने जो योजनाएं चलाई, आज वो डिपार्टमेंट कहाँ जा रहा है। वर्करों को जो सैलरी नहीं मिल रही, 2-3 महीने की पेंडिंग पड़ी, और आप ओपीएस पे चिल्लाते हैं। जेएनयू का देख लीजिए, जो यूनिवर्सिटी संकाय है उनकी भी जो सैलरीज नहीं मिल रही है, यानी कि आप एक तरफ तो ओपीएस का कांच दिखाते हैं, दूसरी तरफ सैलरी नहीं देते हैं, तो आप सोचे किसके साथ धोखा कर रहे हैं। आज जो ये ओपीएस को लेके बैठे हैं, भविष्य में सर इनकी तनख्वाहों की भी जो दिक्कतें हो जाएगी। ताज़ा उदाहरण अगर आपके पास हिमाचल का नहीं हो तो आप बता दीजिए कि 2014 से पहले जब कोई इंडियन बाहर फॉरेन में जाता था, उसकी जो वैल्यू थी, और जो अब मोदी सरकार के आने के बाद में जो बाहर जाता है, तो क्या देश की वैल्यू बढ़ी है? मेरी 60% फैमिली अब्रॉड में है। आपकी फैमिली बाहर है? लंदन, जर्मन, नॉर्वे, इटालिया, कनाडा, हर जगह मेरी फैमिलीज़ हैं। मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे ब्रदर्स हैं, मेरी मौसी हैं, सब हैं। वैल्यू सुपर है, इंडियंस को कोई हाथ नहीं लगा सकता आज के टाइम पे। मतलब आप मानते हैं कि देश की पहचान बढ़ी है? डंका बजाया मोदी जी ने, ने विदेशों में डंका बजता है मोदी का। निकलवाया गया। पाकिस्तान स्टूडेंट्स ने भी इंडियन फ्लैग्स अपने साथ लगाए हैं और अपनी बसों पे लगाए हैं जब निकले। अच्छा, एक सवाल और पूछता हूँ। जैसे 10 साल से तो भारतीय जनता पार्टी का राज है, ठीक है, विपक्ष में राहुल गांधी जी मेहनत करते हैं अपनी, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 10-15 सालों में राहुल गांधी जी का कांग्रेस में क्या भविष्य लग रहा है आपको? क्योंकि 10 साल आपने भी देखे, आपको क्या लग रहा है? सर वो है जहाँ पे है जो रहेंगे, और भाई साहब कह रहे हैं कि भाई के तो रांडा है अपने यहाँ ढूंढना है, वो तो दूसरों के कहने पे मेहनत करते हैं, वो भी अपनी अपने दम पे नहीं करते। वो जो पीछे खड़े हैं ना, वो करवा रहे हैं जबरदस्ती, वो करवा रहे हैं। जब निकलते हैं सड़कों पे तो कुर्ता सिंपल होता है। जब फॉरेन कंट्रीज में घूमते हैं, एक टी शर्ट उनकी 50-50 हज़ार रुपये की होती है। राहुल गांधी जी की नेपाल गए थे क्लब में, क्या एक सभ्य नेता को शूट करता है कि क्लब के अंदर डांस बार में जाके लड़कियों के साथ ड्रिंक करना? आप उसको देश का भविष्य समझ रहे हो? ये फैक्ट बात है, ये फैक्ट बात है। आप नेट पे देख लेना, आया था। मैं कहता हूँ चाहे फेक है, पर गवर्नमेंट को तो बोलना, कांग्रेस को बोलना चाहिए था। सबका मोदी जी भी 10 लाख की ड्रेस पहनते हैं, मनमोहन सिंह जी तो नहीं पहने उन्होंने। मेकअप उनका होता है, उनका कितना खर्चा होता है, ये अपने के जनता पे भी बोझ है ना। आपको आरटीआई से एक जानकारी चाहिए, आप ले सकते हैं, इसमें क्या है? लो आप जानकारी अवेलेबल है। चेंज होता है, 2 बार 3 बार पहन के। पहने करने में कोई पीछे नहीं है, वो एक अलग विषय है, ठीक बात है ना।